Good morning, students. Welcome to your physics class. Today we will discuss about Lenz's law. That is the topic of electromagnetic induction. Okay. So according to Lenz's law, as you have studied yesterday about Faraday's second law of electromagnetic induction, उस हमने किया था कि the EMF induced will oppose the change in magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से करंट इंड्यूस्ड हुआ है या ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है. नाउ जो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ होती है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. वो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोकती है. अब फैराडेज लॉ में भी ऐसे करेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन. देखो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गई है उसकी पोलैरिटी हमने इस तरह से एडजस्ट करनी है. उसकी पोलैरिटी इस तरह से एडजस्ट करनी है. हमने देखना कि नॉर्थ पोल रखना है या साउथ पोल रखना है इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन. अब इसमें आएगा व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स अ कॉइल देन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेस. बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. ओके, यह हमने पढ़ा हुआ है. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेस. करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन सच ए डायरेक्शन दैट इट अपोज द इंक्रीज इन फ्लक्स. तो कह रहा है करंट जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा इन द कॉइल इन सच ए वे दैट, अब डायरेक्शन इसकी बता रहा है, डायरेक्शन इन सच ए वे हमने ऐसे रखनी है दैट इट अपोज द इंक्रीज इन फ्लक्स. दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज इन एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द साइड ऑफ बार मैग्नेट. अब मैं आपको समझाता हूँ कि उसकी पोलैरिटी हमने नॉर्थ पोल कब रखनी है, साउथ पोल कैसे रखनी है, इसको हम डायग्राम में डिस्कस करेंगे. ओके, चलो सो हम लेके चलते हैं. एक कॉइल ले लेते हैं, करंट लूप लेते हैं. लेट अस सपोज दैट दिस इज ए करंट लूप. ओके, अब इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस तरह से. करंट लूप में मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है इस तरह से बनती है. लेट सपोज दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एक करंट लूप यहाँ बनाएंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये होगी. इसके ऊपर हमने ली दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब इसमें जो आपके पास आएगा, let us suppose that this is a north pole, this is a south pole of a bar magnet. This is a north pole, this is a south pole of a bar magnet. Now if we bring the bar magnet towards a coil, अब यहाँ पे अगर बार मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं, इसके पास लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा एंड ईएमएफ और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी. नाउ दिस ईएमएफ विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. इसको पास आने से रोकना हमने. तो देखो इसको पास आने से तब रोक सकते हैं जब यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो और यहाँ पे साउथ पोलैरिटी डेवलप हो. ठीक है, इसको मैंने पास आने से रोकना है मैग्नेट को, ये पास ना आए ताकि हमारा और ज़रा फ्लक्स चेंज हो सके. तो हमने क्या करना है, इसको हमने पास आने से रोकना है. तो सेम पोलैरिटी मीन बिकॉज नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करते हैं तो सेम पोलैरिटी डेवलप करूंगा मैं. लेंज़ लॉ ने ये कहा था कि यहाँ पे पोलैरिटी हमने एडजस्ट करनी है इन सच ए वे दैट इट अपोज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो यहाँ पे हमने नॉर्थ पोलैरिटी एडजस्ट करनी है. नॉर्थ पोलैरिटी कैसे बनेगी, अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो. देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, नॉर्थ और साउथ लिख लो आप. अगर इस टाइप का एरो बनाएंगे सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज. साउथ का एरोज ऐसे बनते हैं सो दिस इज द क्लॉकवाइज करंट. ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया. तो आपने दोनों चीजें याद रखनी है. एंटी क्लॉकवाइज देखो एन के साथ एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, एस के साथ क्लॉकवाइज बन रहा है. तो जब एंटी क्लॉकवाइज करंट रखेंगे इस तरह से करंट जाएगा. इस कॉइल में जो आपके पास ये करंट लूप जा रही थी इसमें कॉइल में करंट जो जाएगा अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोलैरिटी इंड्यूस होगी. अब दूसरा केस लेके चलते हैं, दोबारा फिर कॉइल लेते हैं. लेट सपोज दैट दिस इज अ कॉइल. अब इसकी डायरेक्शन हम इस साइड कर लेते हैं. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट लूप. अगेन यहाँ पे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट लूप. अब इसमें बता रहा है यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी एडजस्ट करनी है अपने. दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल. ओके,
नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। अब इसमें जो बार मैग्नेट है वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द कॉइल, अब बाहर जा रहा है, दूर जा रहा है। अब इसको हमने दूर जाने से भी रोकना है। अगर ये दूर जा रहा है तो दूर जाने से कैसे रोकेंगे? दिस इज द नॉर्थ पोल। अगर यहाँ पे मैं अपोजिट पोलैरिटी लेके आ जाऊँगा, अपोजिट पोलैरिटी कौन सी होगी? साउथ पोलैरिटी। साउथ पोलैरिटी आ जाए और यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी आ जाए तो ये इसको दूर जाने से रोक लेगा, बिकॉज साउथ एंड नॉर्थ विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये दूर जा रहा है तो बेटा यहाँ पे हमें साउथ पोलैरिटी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। तो साउथ पोलैरिटी डेवलप करते हैं, एज वी नो दैट साउथ के लिए हमें करंट जो करना पड़ेगा क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। तो साउथ यहाँ पे शो कर रहा है, दिस इज द क्लॉकवाइज करंट। क्लॉकवाइज करंट कैसे आएगा? ऐसे आएगा क्लॉकवाइज करंट। एंटी क्लॉकवाइज इसमें आ रहा था, क्लॉकवाइज इसमें आ रहा था। तो दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। इन केस ऑफ नॉर्थ पोलैरिटी जो करंट इंड्यूस होता है वो आता है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। इन केस ऑफ साउथ पोलैरिटी आपके पास जो करंट इंड्यूस होता है वो साउथ पोलैरिटी के साथ क्लॉकवाइज करंट आता है। ओके, अब इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर वेरीफाइंग द लेंजेस लॉ एज शोन इन फिगर। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल कनेक्टेड टू ए बैटरी एंड ए गैल्वेनोमीटर जी थ्रू ए टू वे की। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कॉइल ले ली, दिस इज अ कॉइल। इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर के साथ। लेट ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू दिस इज अ सेकंड टर्मिनल। एक हम पॉइंट लेंगे 1 और एक पॉइंट लेंगे 3, दोनों के बीच में हमने बैटरी कनेक्ट कर दी एक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कनेक्ट करना है 1 एंड 2 को। जब 1 एंड 2 को कनेक्ट करेंगे इट मीन्स बैटरी का रोल आ रहा है। अब बैटरी की हेल्प से हम चेक करेंगे कि यहाँ पे करंट कैसे आता है। बैटरी से हमने करंट देखा, यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो राइट साइड डिफ्लेक्शन जाती है और यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होती है। ये हमने चेक कर लिया पहले बैटरी की हेल्प से। बाद में क्या होगा, देखो ये चीज की है यहाँ पे। लेट अस सपोज द गैल्वेनोमीटर गिव्स द डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट। इफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट द करंट विल क्लॉकवाइज। अगर इसकी डिफ्लेक्शन राइट की ओर जा रही है इट मीन्स यहाँ पे करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है। सॉरी, इफ द डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट देन गैल्वेनोमीटर शोज टू डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट की ओर देगा एंड करंट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट द अपर फेस। यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आएगी, जैसे ये एरो शो कर रहे हैं, विच विल बिहेव एज अ साउथ पोलैरिटी। ओके, तो ये चीज हम पहले। नाउ रिमूव द प्लग की बिटवीन द कॉइल 1 एंड 2 एंड इंसर्ट बिटवीन 2 एंड 3। अब आपने डायग्राम में देखा तो यहाँ पे 1 2 को रिमूव कर देना है, 2 और 3 को ज्वाइन करना है। अब बैटरी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब हमने उसके साथ बैटरी के साथ कंक्लूजन निकाला था, उसको यूज करेंगे। नाउ मूव नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। The galvanometer shows the sudden deflection to the right side, indicating the current induced in the coil is anti-clockwise. देखो जब राइट साइड डिफ्लेक्शन देगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन देगा तो वो क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। ये हमने पहले कंक्लूजन निकाला था। ओके, indicating the induced in the coil anti-clockwise and upper face end of the coil behave as a north pole. तो अपर फेस जो है नॉर्थ पोलैरिटी की तरफ वेव करेगा। इट अपोज द इंड्यूस्ड इनवर्ड मोशन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। तो आपने डायग्राम में देखा था, हमने बार मैग्नेट को उसके पास लेके आना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होगी। नॉर्थ आ गया तो नॉर्थ अपोज करेगा, इट मीन्स इट विल अपोज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बार मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं, नजदीक लेके आ रहे हैं, तो उसको पास आने से रोकेगा ये। ओके, ये था आपके पास फर्स्ट केस। Similarly, when the north pole of the bar magnet is moved away from the coil, the galvanometer shows a sudden deflection towards left, indicating that current induced in the coil is clockwise and upper end of the coil behave as a south pole. Okay? अगर clockwise है तो upper end जहाँ पे मैंने अभी north pole बताया वहाँ पे south polarity आ जाएगी and क्या होगा, it oppose the outward motion of the bar magnet. लेट सपोज दैट ये बार मैग्नेट दूर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, तो करंट यहाँ पे कौन सा इंड्यूस्ड होगा, वहाँ पर क्लॉकवाइज करंट होगा और यहाँ पे साउथ पोलैरिटी होगी। तो साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे, दूर जाने से इसको रोकेगा। ओके, तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ लेंजेस लॉ, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंजेस लॉ। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।